कान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम है। इसे 2000 वर्ष पहले आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। उसके 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस पर आत्मख्याति नामक टीका लिखी। उसके बाद 300 वर्ष बाद आचार्य जयसेन ने इस पर तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। उसके बाद अमृतचंद्राचार्य के कलशों पर पांडे राजमल जी ने कलश टीका लिखी। कलश टीका के आधार पर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार की रचना की, जो इतना लोकप्रिय हुआ कि जब बनारसी दास जी मौजूद थे तो आगरा की गलियों में लोग जैसे आजकल सिनेमा के गीत गुनगुनाया करते हैं ना, उस समय सार के पद्यों। जयपुर के ही विद्वान पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस पर हिंदी टीका लिखी आत्मख्याति के आधार पर। उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर 19 बार रेगुलर प्रवचन किए। पहली बार किए, खत्म हो गया तो फिर शुरू कर दिए, फिर खत्म हो गया तो फिर शुरू कर दिए। तो 19वीं बार जो प्रवचन हुए उनके आधार पर प्रवचन रचना कर गुजराती में छपे, फिर उनका अनुवाद बड़े दादा ने हिंदी में किया। इस तरह के 4500 पेज के वो गुरुदेव श्री के प्रवचन इस समय सार पर आज उपलब्ध हैं। तो इस तरह ये समय सार की जो परंपरा है वो आज उपलब्ध है और आज हमारे और आपके बीच में है। इस पर अपन ने एक विचार आया कि इस समय सार पर शुरू से लेके अंत तक कंटिन्यूशन में प्रवचन हमें उपलब्ध रहें, वीडियो में भी रहें, ऑडियो में भी रहें, सब तरह से रहें। इसलिए पिछले शिविर में अपन ने इसको शुरू से ही शुरू किया था। पहली गाथा हो चुकी थी, अब दूसरी गाथा से अभी आरंभ करना है। बाद में जो बीच में यहाँ रहेंगे प्रवचन होंगे तो उसी कंटिन्यूशन में होंगे, और फिर शिविर में होंगे तो उसके आगे जहाँ भी होगा उसी हिसाब से चलेंगे। एक दफे कंटिन्यूशन में जितने उपलब्ध हो जाएं उतने अच्छे हैं। ये समय सार ग्रंथादिराज न केवल जैनियों का बल्कि सारे विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें उस शुद्धात्मा का वर्णन है कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। ये जैनियों की गीता है, ये जैनियों का कुरान है, ये जैनियों की बाइबल है। तो इसमें जिस शुद्धात्मा की चर्चा है उसकी उन्होंने पहली गाथा में ही प्रतिज्ञा की कि मैं इस समय सार को कहूंगा। समय सार को कहूंगा माने समय सार माने शुद्धात्मा को समझाऊंगा। जब शुद्धात्मा को समझाने की बात आई तो उन्होंने व्याख्या की कि समय माने क्या। तो सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से समय शब्द बना है, और अय धातु गमनार्थक अर्थों में होती है। इसका अर्थ जहां जाना होता है वहीं नियम से जानना भी होता है। इसका ही नहीं, जितनी भी गमनार्थक धातुएं हैं, गमनार्थक माने जिनका अर्थ जाना हो जाता है, टू गो, उन सब का अर्थ नियम से टू नो जानना भी होता है। नियम है तो कुछ नहीं, जो जाना माने जानना, जानना माने जाना। और ये दो द्रव्यों पर ही खासकर लगता है, क्योंकि एक तो जीव द्रव्य है, वो जानता है, वो जाता है, गमन करता है। पुद्गल तो करता ही नहीं है, अकेले जीव पे दोनों शर्तें तो जीव पर ही होती हैं। बाकी पुद्गल पर क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होता है ना।
लेकिन इस गमन में अभय कुमार जी इनने परिणमन भी शामिल किया है। गमन और परिणमन में अंतर समझते हैं महिपाल जी? क्षेत्र से क्षेत्रांतर गति को गमन बोलते हैं और काल से कालांतर स्थिति को परिणमन बोलते हैं। अंतर समझे? बहुत सरल शब्दों में है। जैसे अपने यहां से बंबई चले गए, इसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा, ये गमन है। जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त हो उसे गमन बोलते हैं, जिसमें काल द्रव्य निमित्त हो उसे परिणमन बोलते हैं। और गमनार्थक जितनी धातुएं हैं उनका अर्थ जानना कहा था, लेकिन टीका वाले ने ये कहा कि जिसका जानना अर्थ होता है उसका अर्थ गमन भी होता हो, गमन का अर्थ लिया परिणमन। क्या? तो उन्होंने कहा कि 6 द्रव्यों में परिणमन होता है, तो अकेले परिणमन की बात करें तो 6 द्रव्य समय है। ख्याल में है ना? और यदि दोनों शर्तें लगाएं कि जो परिणमन भी करे और जाने भी, तो सिर्फ आत्मा, समय का अर्थ आत्मा हो गया। तो समय के 2 अर्थ हुए, समय शब्द के 2 अर्थ हुए। एक अर्थ हुआ 6 द्रव्य और दूसरा अर्थ हुआ आत्मा। अब आगे चलो, सार भी और लगा है। तो जब समय शब्द के अर्थ हम 6 द्रव्य करें तब सार का अर्थ करना आत्मा, क्योंकि वो सारभूत है ना। सार पदार्थ आत्मा आया ना, है ना। सारे जगत के पदार्थों में आत्मा सारभूत है ना, कम से कम अपने लिए। तो समय और सार, तो उसका अर्थ हो जाएगा आत्मा। चाहे समय का आत्मा करो तो सार का अर्थ हो जाएगा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित आत्मा, शुद्ध आत्मा, तो हो जाएगा समय सार। समय सार के 2 तरह से अर्थ हुए। समय माने 6 द्रव्य और सार माने उसमें जो परम पदार्थ है, बढ़िया सुंदरतम, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, उसका नाम सार। तो इसका हो गया आत्मा। और यदि हम समय का अर्थ करें आत्मा, तो सार माने द्रव्य कर्म, नो कर्म और कर्म, इनसे रहित आत्मा। अभी अखबारों में एक समाचार निकला था, उसकी कटिंग मेरे पास आई है। तो भगवान आत्मा का वजन 23 ग्राम है। पूरा एक अखबार का इतना बड़ा पेज है, उस पर लिखा है, पूरा सब सिद्ध किया है, बहुत बारीक अक्षरों में है। तो मैं तो पढ़ नहीं पाता हूं, तो मैंने पढ़वाया था, जिसने मुझे दिया था उनसे ही पढ़वाया था, फिर अनेकांत से भी पढ़वाया। बीच में क्या है बताओ। तो बहुत उन्होंने सिद्ध किया था कि आप यदि कहोगे वो पानी सूख जाता है तो हमने उसका ये इंतजाम किया, आप कहोगे ऐसा ऐसा हो गया होगा इसलिए 23 ग्राम वजन कम हो गया। जिंदा था, उसके मरने के तत्काल बाद तोला, जिंदा में तोला, तो एक कांच के अंदर रख के उसकी बाचिंग करी, प्रति समय उसका वजन लेते गए। मैंने उसमें बहुत लिखा था, समझिए कि जितनी सावधानी दुनिया में बरती जा सकती हैं उनने सारी सावधानी बरती, और उससे निष्कर्ष निकला कि आत्मा का वजन 23 ग्राम है। बोलो, अपने आत्मा का वजन है। आत्मा तो अमूर्तक पदार्थ है, वजन तो हल्का भारी को बोलते हैं ना, और वो तो स्पर्श गुण की पर्याय है। स्पर्श गुण तो पुद्गल में है, हल में है ना। फिर दूसरा एक लेख था उसी अखबार की, कटिंग 2-4 दिन बाद की, क्या आत्मा 23 ग्राम है? उसने प्रश्नवाचक लगा करके फिर उसने मंथन किया। वे तो लेख मेरे पास हैं, आप चाहें तो उनकी फोटो कॉपी करके मेरे से ले सकते हैं, हल में ना। मैंने 1 सेकंड में उन्हें जवाब दिया कि वो आत्मा जो निकल के गया ना, जो आप 23 ग्राम कहते हैं, तो मैं मानता हूं कि जिस देह को छोड़ के गया और उससे वो 23 ग्राम कम होगा। मान लेता हूं, मैं झगड़ा ही नहीं करता हूं तुम्हारे इस मामले पे, लेकिन वो अकेला नहीं गया ना, साथ में तेजस और कारमान शरीर को लेके गया,
वो 23 ग्राम वजन तेजस और कारमान शरीर का है। क्या ब्रदर साहब जी, वो तो समझते हैं अकेला गया, अकेला कहां गया? अपने 3 शरीर हैं यहाँ अशोक जी। जो औदारिक जो आपको दिखाई देता है स्थूल, जो आहार बगड़ा से बनता है, एक तेजस है जो तेजस बगड़ाओं से बनता है, एक कारमान है जो कारमान बगड़ाओं से बनता है, और जितने परमाणु इसमें है ना उससे कई गुने अनंत परमाणु वो तेजस कारमान शरीर में हैं, वो सब वजन वाले परमाणु हैं। क्योंकि स्पर्श नाम का गुण उनमें है क्या नहीं है? तो हल्का भारी रूखे चिकने का ऐसा कुछ होगा क्या नहीं होगा? बोलिए। अब माथा मारे जा रहा है, क्या करने की ज्यादा माथा करने से क्या हुआ? तुम्हारे है क्या नहीं है इसमें हम काहे को बहस में उलझे? उतना बड़ा लेख लिखने की हमें जरूरत क्या है? तूने सिद्धों के आत्मा को तोला हो तो बता, क्योंकि वो उनको भी छोड़ के गए हैं। तो ये समय माने क्या? ये समय माने एक आत्मा और दूसरा शुद्धात्मा। समय माने यदि आत्मा तो समय सार माने शुद्धात्मा, समय माने क्षय द्रव्य तो समय सार माने आत्मा। तो वो ये उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो छामी समय पाहुड़, मैंने उस समय नामक जो भगवान आत्मा है उसका प्रकरण में आरंभ करता हूं। प्रावृत्त माने प्रकरण, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो पहले मंगलाचरण करते ही, प्रतिज्ञा वाक्य लेते ही उन्होंने अगली गाथा में उसकी बात शुरू कर दी। अगली गाथा अपन पढ़ते हैं। जीवो चरित्र दंशन राणठ्यदो तंहि ससमयम जाने ओगलकम पदे सत्यदम चमसाने परे समयम। बोलो छंद बोलो। प्रतिज्ञा तो ये करते हैं कि हम समय को समझाएंगे। देखो, और ऊपर भी लिखा हेडिंग में, तत्र तावत समय एव अवधीयते। जब समय सारी बताना है तो सबसे पहले समय को हम बताते हैं, और समय को तो बता ही नहीं। क्या लिखा? जीवो चरित्र दर्शन ठाना, जीव चरित्र दर्शन, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान चारित्र में स्थित हो तो उसे स्व समय कहते हैं, और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो तो उसे पर समय कहते हैं। तो प्रतिज्ञा तो करी हम समय को बताएंगे, और बताने लग गए स्व समय और पर समय। पहले समय तो बताओ कि समय क्या है, उसके बाद में स्व समय क्या है और पर समय क्या है, ये चर्चा तो बाद में होगी क्या नहीं। लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव पहले पंचाष्टिकाय में और प्रवचन सार में समय की बहुत विस्तार से चर्चा करके आए हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगता है कि यहां मुझे समय की का अर्थ बताने की जरूरत है। समय माने प्रवचन सार का आत्मा। हमारे मुख से समझ गए होंगे क्या कहना चाहता। समय माने द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा, समय माने उत्पाद व द्रव्य वाला आत्मा, है ना। उद्दृष्टि वाला आत्मा नहीं है यहाँ। ये जो समय शब्द का अर्थ है वो द्रव्यार्थिक नय का आत्मा नहीं है, वो परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत आत्मा नहीं है, है? ये प्रमाण का आत्मा है, न्याय की भाषा में कहो तो, है? तो उसकी चर्चा कितनी की उन्होंने पंचाष्टिकाय में, कितनी चर्चा की प्रवचन सार में। वहां भी ससमय पर समय की चर्चा की, पंचाष्टिकाय में भी की। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, आगे चल के इसी में। तो अब उनको ऐसी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं यहां समय का अर्थ बताऊं।
लेकिन अम्बे चंद्राचार्य जो टीका लिखी, उन्हें अंदर से महसूस हुआ कि भले ही हमने वहां पर इतना कह दिया है, लेकिन यहाँ ऐसे श्रोता भी बैठे हो सकते हैं कि जिनने पंचास्तिकारो प्रवचन सार भी पढ़ा नहीं हो। क्यों? पर आज की लेटेस्ट टेक्निक है कि पढ़ भी लिया हो तो संधि बैठाने के लिए थोड़ा सा उनका सार यहां बता देना चाहिए कि जिससे उसकी संधि बैठ जाए। तो उन्होंने इस टीका में शुरू के ही 10, 12, 15 पंक्ति में, और इसको समय किसे कहते हैं ये पहले बताया और फिर बाद में स्वसमय और परसमय की बात करी। अमृतचंद्राचार्य देव ने ऐसा किया। और उस स्वसमय और परसमय की जो उन्होंने बात की टीका में, तो आपके पास जो किताब है निकालिए, उसका पेज नंबर 10, 11। अभी मैं आत्मख्याति का अर्थ पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या कहा उसका निष्कर्ष मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जिससे आपका दिमाग में बहुत बात स्पष्ट हो जाए कि यहाँ कौन से आत्मा की बात चल रही है, कि कौन सा आत्मा क्या होता है। आत्मा तो एक आत्मा ही होता है, तो कौन कहता है एक होता है। आत्मा की बात करो तो कहते बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, क्यों त्रिश जीव, स्थावर जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, निगोदिया, मोक्ष वाला, कितने कितने जीव हैं। तो तुम यहां किसकी बात करने वाले हो? तुम्हारा समय कौन सी जीव है, किसकी बात करने वाले हो, है ना? ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक सेठ जी ने हमसे कहा कि पंडित जी कोई आपकी निगाह में एक लड़का होगा। मैं कहा लड़के तो बहुत है हमारी निगाह में, तुम बताओ तुम्हें किस लिए लड़का चाहिए। कि बहस करते हो, लड़का तो बताते नहीं हो, तुम्हें क्या मतलब काय के लिए चाहिए? तुम बताओ कि तुम्हें कोई लड़का हो तो बताओ। तो मैंने कहा सेठ जी हम ऐसे नहीं बता सकते, आपको पहले बताना पड़ेगा कि किस काम के लिए आपको लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही लड़का बताएं ना। यदि तुम्हें अपनी लड़की के लिए लड़का चाहिए हो, जमाई बनाने के लिए लड़का चाहिए हो, तो वैसा लड़का बताएं। गोद लेने के लिए लड़का चाहिए हो तो वैसा लड़का बताएं। क्यों? लड़की जमाई बनाने के लिए 25 वर्ष का बताना पड़ेगा, गोद लेने के लिए 2, 4, 5 महीने का, 1, 2 वर्ष का बताना पड़ेगा। और घर में चौका बर्तन करने के लिए चाहिए हो तो वैसा लड़का बताएं। लड़के तो 3 तरह के होते हैं ना, और भी हो सकते हैं। बोलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताए बिना कि हमें किस काम को लड़का चाहिए, मैं बता सकता हूं? तथा पंडित जी बताते नहीं है, बहस करते हैं मेरे से। अरे भाई हमारा बताना संभव ही नहीं है। तो समय सार में आत्मा चाहिए कि आत्मा बताऊंगा कि तुम्हें आत्मा समझाओगा। ऐसा बोलते हैं शिष्य अत्यंत विनय पूर्वक गुरु के चरणों में आया, किन्नु खलु आत्महितम, हे मेरा आत्मा का हित क्या है? तो तुम किस आत्मा की बात कर रहे हो? तुम बोलो तो हम कौन सा आत्मा समझाएं। यदि तुम्हें अहिंसात्मक आचरण के लिए चाहिए हो आत्मा, तो हम बताएंगे कि आलू में अनंत जीव हैं, क्यों? शकरकंदी में अनंत जीव हैं, हरी वनस्पति में भी जीव हैं। हम ये सब जीव बताएंगे कि तुम्हें इनसे बचना चाहिए। पृथ्वी में भी जीव है, जल में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है। क्यों? तो हम बताएंगे क्योंकि तुमको जीव हिंसा से बचना है, तो वो चरणान योग का आत्मा अलग होता है। समझे ना? प्रथमान योग का आत्मा अलग होता है। प्रथमान योग कैसा होता है? ये के बाप है, ये माँ है, ये पिता है, ये पोता है। आदिनाथ के 2 बेटे थे, फलाने थे, ये थे, ये थे। ये सब समझे ना, ये जीव होते हैं वहां पर। करुणान योग का आत्मा अलग होता है, द्रव्यान योग का अलग होता है। अब हमें तो भैया सम्य दर्शन प्राप्त करना है और उसके लिए आत्मा समझना। अच्छा ऐसा कहो ना फिर काय को भटकते हो यहाँ वहां?
चलो समय सार के पास कि पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, क्यों राग द्वेष से भिन्न, ऐसा जो भगवान आत्मा है कि जिसमें तू अपनापन करेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, अपना जानेगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उसका ध्यान करेगा तो सम्यक चारित्र हो जाएगा, और ये तीनों हो गए तो मोक्ष हो जाएगा। बोल ठीक है कि हाँ मैं वही आत्मा की बात करता हूं क्या। अब उस आत्मा की खोज के लिए वो प्रचुर सार के आत्मा तक पहले आना पड़ेगा। प्रचुर सार का आत्मा माने क्या कि जो द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा, अथो खलु दब्यमयो, दब्ब क्या दब्बो गुण प्रज्ञ भंडरानी, और क्या है तेसम गुण पुनपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर सम्या, ऐसी गाथा है। तो वो प्रचुर का आत्मा है, वो द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा है, उसे प्रमाण वाला आत्मा कहते हैं। ख्याल में आए ना। तो वो आत्मा प्रचुर का आत्मा, और अब उसमें से समय सार का आत्मा निकालना है। कि क्या बात करते हो कि बाजार से बादाम लाते हो ना, चावल लाते हो ना, चावल धान 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 बोलते हैं अपने, चावल अलग बोलते हैं धान अलग बोलते हैं, लेकिन ऐसे भी तो अनाज होते हैं कि छिलका सहित को भी वही बोलते हैं और छिलका रहित को भी चना। वो चने के बूट को भी चना बोलते हैं कि नहीं, चने के पेड़े को भी चना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और चना के दाना भी चना है। तो एक बादाम तो वो है जो छिलके वाली, और बादाम का पेड़ भी बादाम है, और एक बादाम वो है जो खाई जा सकती है सीधी डायरेक्ट, बादाम की मिगी। तो प्रवचन सार का आत्मा तो वो पेड़ वाला आत्मा है, वो छिलके वाली मिगी वाला आत्मा है, क्योंकि वो उसके जन्म के साथ ही पैदा हुआ है, समझ गए ना। और समय सार का जो आत्मा है वो अग्नि मिगी वाला आत्मा है, सीधा डायरेक्ट, कि बादाम के पेड़ के भी नहीं है, बादाम का पेड़ भी बादाम नहीं, ठीक है, बादाम का छिलका भी बादाम नहीं। कैसी बात करते हो, हम तो सब दुनिया कहते हो बादाम बादाम बोलते हो, लाके यहां दिखाऊं क्या है ये बादाम, क्यों बोलते कि नहीं बोलते कि हाँ, लेकिन ये प्रचुर सार की बादाम है इस समय सार की बादाम अलग होती है, हैं? तो इसे कहते प्रचुर सार का आत्मा है। इसके उन्होंने वर्णन ये 10वें पेज पर है ना टीका, कितनी लाइनों की है देखिए आप, 3 3 6 और 4 10, ये 10 लाइनों में उन्होंने करीब, वो पूरी भी गिन लो तो 14 लाइनें होंगी, इसमें उन्होंने वो प्रवचन सार वाले आत्मा को बताया। टीका लिख रहा है समय सार की, तो उनका निष्कर्ष क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी टीका भी पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे तो आपको भारी पड़ेगी थोड़ी, इसलिए मैं पहले निष्कर्ष पढ़ाता हूं। यहां समय का स्वरूप 7 विशेषणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। वह समय नामक जीव पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत्ता सहित है, ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी है, अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है, अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों से युक्त है, स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप है, और अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव एवं परद्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण परद्रव्यों से भिन्न है, और परद्रव्यों से एक क्षेत्रावगाह्य रूप से अत्यंत मिला हुआ होने पर भी अपने स्वरूप से चित्त नहीं होने के कारण टंकोत्कीर्ण चित्त स्वभावी है। देखो ये क्षेत्रावगाह्य रूप से लिखा ना, एक क्षेत्रावगाह्य रूप से अत्यंत मिला हुआ लिखा ना, क्या लिखा, अत्यंत मिला हुआ। इस शरीर से आत्मा एकदम मिल गया है, अत्यंत मिल गया है। कैसी बात करते हो, अत्यंत मिल गया है, कैसे मिल गया अत्यंत? शरीर को तुम छोड़ दो यहीं और कलकत्ता चले जाओ, काजली वाली बोलो मुलाजमन जी जा सकते हो, तो अत्यंत मिला है ना। एक क्षेत्रावगाह्य संबंध, एक क्षेत्रावगाह्य संबंध किसे कहते हैं बोलो संजीव? है उसमें भी रहस्य है थोड़ा, कि उसमें क्या है
एक क्षेत्र में जो रहे द्रव्य, तो उनका आपस में एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो गया। ठीक है ना कमल जी? एक क्षेत्र अवगाह है। तो मैं आपसे पूछता हूं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब एक क्षेत्र में रहते हैं ना, वही अलोक आकाश के प्रदेशों में, और जीव भी रहते हैं, पुद्गल भी रहते हैं, तो उन सब में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है? नहीं है, उनमें नहीं है। तो कौन सा? कि तुम्हारे शरीर में और आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, क्योंकि ये जीव कहीं चला जाए, समझ गया ना, लेकिन वहां के आकाश को यहां नहीं आना पड़ेगा उसके साथ। जिस एक साथ आकाश से वो एक क्षेत्र अवगाह है, वो उस आकाश को छोड़ के आ सकता है, समझ गए? उस धर्म द्रव्य के उस हिस्से को छोड़ के आ सकता है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक क्षेत्र में से रहना उनको अनिवार्य है, समझ गए ना? तो वो जो संबंध बना है, वो संबंध बिना बनाया है, बनाया ही नहीं है उनने आपस में संबंध। और ये हमने मोह राग देश से संबंध बनाया है, इसमें हमारे मोह राग देश निमित्त बने थे, और जो इतने काल तक के लिए इनमें बाउंडनेस है, एग्रीमेंट है कि 70 वर्ष से तुमको अब एक साथ रहना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं जा सकते हो। ख्याल में आई ना? इसको बोलते एक क्षेत्र अवगाह संबंध, क्योंकि वो एक क्षेत्र, मोक्ष जाएंगे तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी छोड़ना पड़ेगा ना, और फिर आकाश के साथ तो वहां भी रहेगा, उसके साथ तो वहीं भी रहेगा, कि वहां संबंध नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो दो द्रव्य बिल्कुल अलग हैं। अलग तो ये पुद्गल द्रव्य भी है, शरीर भी आत्मा से, इसमें अत्यंत भाव है ना, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड काल के लिए इनके एक साथ रहने का एग्रीमेंट है भाई साहब। आप कहते जरूर हो पंडित जी, अब आप बहुत कहते हो कि आओ रहो 10 दिन, हमारा आत्मा तो यही है, अकेले हम जा रहे हैं। क्यों अशोक जी, अकेले आप जा रहे, आत्मा को यहीं छोड़ जा रहे क्यों? बोलते कि नहीं बोलते? अरे भाई, ऐसा करोगे तो तुम्हारे आत्मा और शरीर का वियोग हो जाएगा। ऐसा मत करो, तुम्हें जाना ही है तो आत्मा को भी साथ में ले जाओ। इनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और इनके लिए जिनवानी ने अलग नए की व्यवस्था की है, स्वतंत्र एक, क्या नाम है उसका? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। और बाकी जो संयोग हैं स्त्री पुत्रादिक के, वो छोड़ के जा सकते हैं उन्हें आप बंबई। ऐसा हो सकता है ना? आपकी मिसेज कहें कि काम तो आपको है, मैं क्यों परेशान जाऊं साथ में, आप जाओ, मैं तो 10 दिन बाद आऊंगी। क्या करेंगे आप? क्या रुकना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा? लेकिन कुछ नहीं हो सकता है कि देख अब चुपचाप चलती है साथ में, नहीं तो द्वारा पर। मैं नहीं समझता था कि इतनी खतरनाक जगह है जी। क्यों? अभी तो तुम 10 दिन को छोड़ने को तैयार हो गई, कहीं 2-4-10 दिन रह गई तो कहीं जीवन भर को छोड़ने को तैयार ना हो जाए। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? तो जो जिनका इसी भव में जन्म से लेकर मृत्यु के पहले तक संबंध टूट जाए, मैं संबंध टूट जाए माने तलाक की बात नहीं करता हूं, ये यहीं रह जाए, वो वहां चले जाए। क्षेत्र एक क्षेत्र आपका ऐसे बंधे नहीं है, ये एक क्षेत्र से बंधे नहीं है। एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, तो एक क्षेत्र आपका संबंध नहीं है। वो देह का और आत्मा का एक क्षेत्र आपका संबंध है। तो इसलिए वो ये कहते हैं, मैंने लिखा है कि जिसमें कर्म के उदय से, कर्म का उदय जिसमें निमित्त है, और एक सुनिश्चित काल के लिए एक क्षेत्र में साथ रहने की जिसकी मर्यादा है, उसको एक क्षेत्रावगाह संबंध, उसका नाम संबंध है। इसका नाम तो संबंध है ही नहीं। हमारा आकाश के साथ कोई संबंध नहीं है, हमारा काल के साथ कोई संबंध नहीं है, और बाकी सुमेर पर्वत के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके साथ संबंध है, देह के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि प्रवचन सार क्या कहता है कि नहीं 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 नहीं, प्रवचन सार कहता है वो तो दो अन्यों को तो वो ही उड़ा देता है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद तेरे नहीं हैं, सुदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। क्यों?
जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर हैं परिजन लोई। तो एक से तो वो ही निपटा देता है, क्यों? इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। जिसे बोलते हैं असद्भूत उपचरित नय और अनुपचरित नय। उपचरित सद्भूत नय और अनुपचरित सद्भूत नय, ये संयोगों का ज्ञान कराने वाले हैं। तो इस संयोग को स्वीकार नहीं किया तो काम खत्म। अब ये कहता है प्रवचन सार का आत्मा कि द्रव्य गुण और पर्याय, विकारी और अबकारी सब, राग देश और मिथ्यात्व सब जिसमें शामिल हैं, उसका नाम समय है। यहां एक कह रहे हैं, क्यों? तो बहुत चक्कर वाला का, कहां चक्कर है अपने इसमें? तो किताब में तो सार शब्द लगा है ना, तो जो छटनी करनी है वो सार से कर देंगे ना। अभी इससे क्यों घबराते हो कि समय का अर्थ सही द्रव्य तो वो नहीं कह रहे हैं। समय का अर्थ जिसमें ये चीजें हों, है ना? तो जिनको अपन कहते हैं गुण भेद का निषेध, प्रदेश भेद का निषेध, पर्यायों का निषेध इतनी बोलते हैं ना सब आप में, तो वो सब इसमें ले ली हैं। और उत्पाद भेद ध्रुव सत्ता सहित, तो ये आ गया ना, उत्पाद भेद ध्रुव हो गया ना। फिर दर्शन ज्ञान, तो गुण भेद आ गया। तो अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती पर्यायों से युक्त, सुपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त, और अनेकाकार होने पर भी एक रूप। ये क्या है? ये अनेकाकार होने पर भी एक रूप। अभी ऊपर का भी अर्थ बताऊंगा, लेकिन ये मुख्य ये ऐसा है कि ज्ञान में जितने पदार्थ जानने में आते हैं, उन सब पदार्थों के आकार ज्ञान में बनते हैं। मेरा प्रसिद्ध उदाहरण आंख का है ना, कि आप मुझे आंखों से देखिए, तो आपकी आंखों को कोई देखे तो उसमें मेरा चेहरा मिलेगा आपको। तो मेरा प्रतिबिंब आपकी आंख में पड़ा है, और आपने उस आंख वाले पंडित हुकुमचंद को देखा है, मुझे नहीं देखा। जैसे दर्पण में देखते हैं ना, तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा आपका, मैंने दर्पण में देखा, तो मैं कहता मैंने आपको देखा, लेकिन वास्तव में मैंने दर्पण वाले आपको देखा, साक्षात आपको नहीं देखा। ऐसी ही ज्ञान की प्रक्रिया है कि पर्याय में प्रतिबिंब पड़ता है और उसको जाना जाता है। अब क्या है कि वो जो आपके ज्ञान में मेरा आकार आया, तो वो आकार मेरा है कि तुम्हारा, ये झगड़ा है, समझे ना? माने मैं तुम्हारे लिए गे हुआ ना, जिसको आपने जाना, और आप हैं ज्ञायक, तो वो आकार किसका है? कि गे जैसा है इसलिए गे का है, और उसमें कच्चा मटेरियल आपका लगा है, आपकी ज्ञान पर्याय का लगा है। वो ज्ञान पर्याय उस रूप में हुई है पूरी, इसलिए वो जानने वाला ज्ञान का है, वो उसकी संपत्ति है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। समझे ना? तो उसी को कहते हैं ज्ञेयाकार और उसी को कहते हैं ज्ञानाकार, और हम झगड़ रहे हैं कि ज्ञेयाकार है, ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन दो हैं कहां? पूजन में बनारसी दास जी ने लिखा, देखो बनारसी दास जी का कितना गहराई से अध्ययन था पंडित जी, मैं बताता हूं। पूजन में लिखा क्या क्या, गायक के आधार, गायक के आकार, गायक गेयाकार ममत्व निवार के, तो क्या अर्थ है बताइए? मैं अभी अर्थ बताऊंगा आपको, और फिर आप देखना कि अपने पुराने पंडित यही अर्थ करते थे कि कुछ दूसरा करते थे, निकाल करना। पंडितों ने तो सुधार दिया, ये गायक गेयाकार क्या होता है? ये लोगों ने सीधा कहा गायक के आकार। तो मैं बताओ गायक के आकार का क्या अर्थ होता है? तुम बताओ, सुधार करके भी तो बताओ क्या अर्थ होता है इसका। वो कहते हैं कि गायक माने भगवान आत्मा, जब जिस गेय को जाना तो उस गेय के आकार रूप उसकी ज्ञान पर्याय परिणमित हुई। वो गायक गेयाकार, तो वो कहते गेयाकार। अब सुनना है, गेयाकार ममत्व निवार के कार सुनना। अब अभय जी मजेदार है। तो वो आचार्य कहते हैं कि वो जो आकार है वो तेरा ही है, सुनना। और अब यहां कह रहे हैं तेरा नहीं है, गेय का है।
कि उसमें तू एकत्व बुद्धि मत कर। हम क्या करते हैं कि जिस गे का आकार हमारी ज्ञान पर्याय में पड़ता है हम उसे अपना मान लेते हैं, और उसे अपना मानने से फिर उसे अपना मान लेते हैं। जिसका फोटो है वो मेरा, तो जिसका फोटो है वो भी मेरा। यदि वो फोटो मेरा तो तुम भी मेरे। समझ में है ना, ये चक्कर है। पहले कहता है कि ज्ञान में जो गे का फोटो पड़ा वो ज्ञान की पर्याय है। खूब समझाया ना हमारे बड़े बड़े पंडितों ने। अभी ये कहते वो ज्ञान की पर्याय गे का, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलो हमने ज्ञान की मान ली। अब वो क्या कहते हैं, वो तेरी पर्याय है ना, तो उसमें जो मेरा आकार झलका है तूने उसको भी अपना मान लिया है। बोल सम्मा दर्शन होगा? समझ में आता है कि नहीं? नहीं होगा। फिर तेरे को अभय कुमार नहीं देखेगा, पंडित हुकुमचंद देखेगा कि मैं तो पंडित हुकुमचंद हूं। होता है ना ऐसा? वो आता राधा हरि राधा भय, सुना कभी? हिंदी काव्य पढ़े अभी लोगों ने? नहीं पढ़े। किसने किया हिंदी में एमए पीएचडी? हाथ उठाओ। कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हरि और राधा, हरि चले गए मथुरा, राधा रह गई वृंदावन में, उनको वियोग हो गया, तो 24 घंटा राधा हरि 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 का स्मरण करती थी और हरि राधा का स्मरण करते थे। तो ऐसा सोचेंगे राधा 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 राधा, उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं राधा हूं, और राधा को ऐसा लगने लगा कि मैं हरि हूं। क्यों? राधा राधा हरि भय और हरि राधा हो गई उसका चिंतन करने से। तो तुमने गे के आकार को अपना माना क्योंकि वो ज्ञान आकार है ऐसा कह के, और फिर उसका चिंतन किया तो गे के आकार रूप अपने को मान लिया। फिर तुमसे कहा अच्छा फोटो बनाओ अपना, तो तुमने पंडित हुकुमचंद का फोटो बना दिया। राधा से कहा कि तुम फोटो बनाओ अपना, तो उसने श्री कृष्ण का फोटो बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा तुम फोटो अपना बनाओ, तो उसने राधा का फोटो बना दिया। तो क्या कह रहे कि तेरे अंदर में जो ज्ञान की पर्याय में गे झलका, समझना, तो उसमें जो आकार है तू उसे अपना मत मान, हालांकि वो ज्ञान की ही रचना है। समझ में है ना? तू अपना मत मान। पहले ज्ञान की रचना सिद्ध करता हूं, फिर बाद में अपना मत मान की बात करूंगा। क्यों जी? सामने गे नहीं हो तो भी ज्ञान आकार बना लेता है। 4 भुजा वाला कोई आदमी दुनिया में नहीं है, लेकिन ज्ञान ने 4 भुजा वाले भगवान बना लिए। 4 मुख वाले कोई भगवान नहीं है, लेकिन ज्ञान की पर्याय में 4 मुख वाले भगवान बन गए ना। समझ में आ गया नहीं आई? वो अपनी कल्पना से भी ज्ञान में वे आकार बना लेता है कि जैसे आकार का गे जगत में है ही नहीं, उसे बोलते ज्ञान नय, नहीं गम नय। ज्ञान नय है, नहीं गम नय, अर्थ नय भी है न्याय, लेकिन ज्ञान नय है। आप कौन समझे ना? तो अब जब जो गे है ही नहीं, हमने वैसा आकार अपने में बना लिया, ख्याल में आए ना, तो फिर हमें वो आकार गे का कैसे हुआ? क्योंकि वो गे तो गधे का सी है, वो तो है ही नहीं। तो ज्ञान का ही मानना पड़ेगा ना। ज्ञान का आकार सिद्ध कर रहा हूं पहले में, समझ में? हमने ऐसा मान लिया कि सारा शरीर तो है मछली का और चेहरा चाट दिया इंदिरा गांधी का। अब ऐसी मछली तो आज तक हमने देखी नहीं, ये जगत में है ही नहीं, और ऐसी इंदिरा गांधी नहीं देखी आज तक, लेकिन उसने कार्टूनिस्ट ने बना दी। क्यों? वो हमारे ज्ञान की गे बन गई। वो तो खैर चित्र था, हमारा चित्र तो था इसलिए बन गई, लेकिन वो बनाने वाले के ज्ञान का गे बन गई, तब तो उसने बनाई ना। तो अब आ गई ना वो गे ज्ञान का ही आकार है, सिद्ध हो गया। फिर भी आचार्य कहते हैं ज्ञान गेयाकार ममत्व निवार के, वो तू ज्ञान का आकार मत मान उसे, नहीं तेरा उसमें एकत्व मत हो जाएगा। तो तू मान गए तो गे का आकार है, क्योंकि इसमें गे निमित्त है, गे जैसा आकार है, इसलिए इसे तू गे मान। तो तेरा जो भगवान आत्मा है उससे भी भिन्न है। जो गेयों के लक्ष्य से ज्ञान में जो आकार बने हैं, ये भगवान आत्मा उनसे भी भिन्न है।
इसका नाम है गेयाकार ममत्व निवार के। गेयों के आकार का ममत्व मन उनमें अपनापन छोड़ दे। क्या करें? दर्पण में अपना चेहरा पड़ा तो तुम्हें तो समझा रहे कि बेटा ये तुम नहीं हो, तुम तो अपने में ही हो। वो जो चेहरा है वो तो दर्पण का परिणमन है। ठीक है, अब यहां तुम्हें नहीं समझा रहे, अब दर्पण को समझा रहे, ज्ञान दर्पण को कि हे दर्पण भैया, ये चेहरा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिखता नहीं है, उस जैसा दिखता है। तो तुम इसे अपना, इसमें ममत्व मत करो। शांति समझ में आई बात कि नहीं आई? इसमें अपनापन मत करो। इसमें अपनापन करोगे तो मरोगे। ये पर में एकत्व हो जाएगा, वो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। इसका नाम है गेयाकार ममत्व। ममत्व माने मिथ्या दर्शन, जो क्या एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व परद्रव्य में, इसी का नाम मिथ्यात्व है ना। हमने तो बहुत विस्तार से समझाया है। तो आपने उसमें एकत्व कर लिया, उसमें ममत्व कर लिया, तो उसका ममत्व छोड़ दे तू। तो दर्पण को क्या मानना चाहिए कि मैं तो मैं हूं, दर्पण हूं, उसमें जितने प्रतिबिंब झलकते हैं वे मैं नहीं हूं। वो जिसके प्रतिबिंब हैं वे उसके हैं, बस चल खत्म। देखो, एक किसी की बेटी है और किसी की पत्नी है। अब उसका मान लीजिए बिमला नाम है, तो बिमला पति की है या पिता की है? अब एक में कह दो उसमें क्या है, पिता की बेटी है, उसकी वो है, उसमें क्या, दोनों की हो जाएगी। ये दोनों की समझौताबाजी लोग तो जगत में बहुत पैदा हैं। ये समझौता कर करके है ना, अनंत काल से संसार में है, क्योंकि देखो संसार नहीं चल सकता बिना समझौता, बिना है? धर्म तो ये कहता है सब तोड़ो, सबसे संबंध तोड़ो, कुछ नहीं। ये तो ये कहते हैं कि बेटी बाप की के पति की, बोलो कि बेटी तो बाप ही की है, लेकिन बिमला बाप की के पति की। कि साहब क्या बात करते हो, बाप के हृदय में बस रही है। हाँ, बाप के हृदय में बस रही होगी और पति के हृदय में भी बस रही होगी, इससे डिसीजन नहीं होगा। कि उसके अंदर झांक के देखो कि उसके हृदय में पति बस रहा है कि बाप। हमें कैसे पता पड़ेगा? पता भी हाल पड़ता है कि बाप कहे अभी नहीं भेजता हूं, मैं 15 दिन बाद भेजूंगा। पीहर गए लेने के लिए, वो कहते नहीं मैं आज ही लेके जाऊंगा। ऐसे ऐसे भी तो होते हैं जमाई, उनमें से मैं भी एक हूं। आज ही लेके जाऊंगा अभी, बोलो। बहुत झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद कहा कि डिसीजन लो तुम्हें, बस अब यहां रहना है कि मेरे साथ चलना है। बोलो क्या डिसीजन लेगा कोई? किसी ने क्या डिसीजन लिया होगा? क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए? क्या भी फैसला हुआ जाता है किसकी है? बाप की है, बेटी के पति की पत्नी है। बोलो आप लोगों से मैं सलाह मांगता हूं कि ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? अरे जाने दो आप लोगों की बात कि उसका बाप बेटी का और मां उससे कहे कि बोलो अब मैं क्या करूं। बोलो वो बेटी अपने माँ बाप से पूछे तो क्या कहे? वो माँ बाप क्या कहेंगे? बोलो बाप से पूछे, जिस बाप का मामला जोड़ी पे चढ़ा हुआ है कि बेटी तू जा, क्यों? यही कहेगी ना। बोलो यही कहना चाहिए ना, इस समझदार मां को यही कहना चाहिए ना। तो बोलो किसको देना है? कि जो उसके हृदय में बसा है उसे दे दो। जो जिसके हृदय में बसी है वो उसे नहीं, वो तो मां बाप के हृदय में भी बसी है। उसके हृदय में जो बसा है उसे दे दो। तो तेरा जो ज्ञान में वो आकार है वो यद्यपि तेरे ज्ञान की पर्याय बनी है, बच्ची तेरे घर में पैदा हुई है, तेरी पत्नी के पेट में 9 महीना रही है और उसने 11 महीना तक, कितने महीना तक दूध पिया है अपनी माँ का। क्यों? तूने पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। ये सारे तर्क एक तरफ रख, हम ये सुनने को तैयार नहीं है। अब बोल क्या करना?
तो ऐसे ही वो ज्ञान की रचना है, उसमें सारे कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा है। मैंने आत्मा को परम सन्मुख होकर देखा है और मैंने इतनी मेहनत की है, ये बातें हमको मत सुना। क्या किया तूने, अब तू तो बता क्या तो किसके लक्ष्य से हुई है, वो तेरे ज्ञान में आई कैसे, मुझे बता। तेरे ज्ञान का गेय कैसे बनी? तो तूने पर लक्ष्य किया ना, तब बनी ना। तो तेरे में वो बस गई ना, तो वो बस गई पर पत्नी नहीं, वो निकल गई पत्नी तो बहुत देर की ख्याल में ना। तो वो उसी की गेयाकार, गेय के आकार जो ज्ञान में है, उससे तू ममत्व छोड़ दे। क्या बोल रहा कैलाश चंद जी? पत्नी को छोड़ने की बात नहीं है, जो पत्नी तुम्हारे ज्ञान में गेय बन रही है उसे छोड़ने की बात है। वो मैं नहीं हूं, ऐसा कह रहे हैं। क्या पंडित जी आपने बहुत बढ़िया रास्ता बता दिया, पत्नी को रखो और सिर्फ उसे छोड़ दो क्यों क्यों उसे छोड़ दो, काम चल जाएगा। अरे भाई उसे तू क्या पकड़ेगा, वो तो छूटी हुई ही है। नहीं छूटी हुई होती थी तो तुमने 100 दफे पैरों में बेड़ियां डाली कि पंडित हुकुमचंद का प्रवचन सुनने मत जाओ, और वो छोड़ के आ गई ना। ऐसी घटना हुई थी, सही घटना बताता हूं मैं। टीकमगढ़ में गए थे, पंचकल्याणक हुआ था 2 साल पहले। बस समाज ने प्रस्ताव पास कर लिया, कोई पंडित सुनने नहीं जाए, महिलाएं जाए और आदमी रोके। तो पति ने कह दिया कि अभी तू घर से निकल के गई तो फिर दोबारा इस घर में तेरे को पैर नहीं रखने दूंगा। सही घटना बता रहा हूं मैं, दोबारा पैर नहीं रखने दूंगा, तू हमेशा के लिए जाना। उसने कह दिया कि जाओ, तुम्हारा दंड कमंडल है पढ़ा, मैं जा रही हमेशा के लिए, तुम्हें देखा तो कर लेना। निकल गई, आगे मना धक मार की जब ले जाएगा, क्या करेगा, निकाल। ऐसा हुआ है, इतना खतरनाक पंडित है, सावधान रहना पड़ेगा। सुनो, मेरा असर महिलाओं पर जल्दी होता है। एक सही घटना बताता हूं। कुराबड़ एक गांव है उदयपुर के पास। तो कुराबड़ गांव में हमारा शिविर था। वो शिविर किसके यहाँ था? राजा के राजमहल में था। वहां के राजा वाले ने सारी जगह दे दी और अपना घर होटल बनाया, तो हमें सब ठहरने के लिए दे दिया भिंडर में। हाँ भिंडर में, तो भिंडर में शिविर था। तो अभी वहां पर क्या हुआ कि मैंने भाषण अंदर होता था, उन महाराजों ने प्रतिज्ञा दिलाई थी, कोई आना नहीं। तो उन्हीं लोगों ने आके कहा कि पंडित जी आप बाहर प्रवचन करो, हम सब आना चाहते हैं लेकिन इस बाउंड्री में नहीं आ सकते। महाराज से प्रतिज्ञा ले ली हमने, तो हमने खुले मैदान में व्याख्यान किया। तो वहां बहुत भीड़ आ गई। फिर हमने उस व्याख्यान में एक बात कही बहुत मार्मिक। मैं माताओं बहनों से ये कहता हूं, उस वक्त कहा था, तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, कि तुम्हारी जब शादी हुई थी, 7 फेरे पड़े थे, तो तुम्हें कुछ याद है कि तुम पति ने तुम्हारे साथ 7 शर्तें रखी थी और बदले में तुमने भी 7 शर्तें रखी थी। उनमें एक शर्त ये थी कि पति ने कहा था कि मेरी आज्ञा के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी मेरे ठेले में, अकेली। तो तुमने कहा था कि हाँ मैं तुम्हारी ये शर्त मानने को तैयार हूं, बशर्ते तुम ये मानो कि धर्म के मेले होंगे, धर्म की चर्चा होगी, मंदिर होगी, उसमें ये शर्त लागू नहीं होगी। वहां मैं बिना पूछे जाऊंगा, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। पढ़ लो तुम जन्मवाद विधि, जाके पढ़ लो उठा करके। क्यों नहीं याद हो तो अपने बच्चों की पोतों की शादी हो जब देख के सुन लेना। ये प्रतिज्ञा तुमने, तुम्हारी शर्त है कि तुम्हें यहां आने से वो नहीं रोक सकते, और इस शर्त के विरुद्ध कोई महाराज भी प्रतिज्ञा नहीं दे सकते। इसे तुम क्यों चक्कर में पड़ी हो इनके? तुम्हें सुनना है तुम सुनो, तुम पे कोई शर्त लागू नहीं होती है। तो सब औरतों का ढेर आ गया मेरे अंदर, जगह कम पड़ने लगी, पंडाल हमको डबल बनाना पड़ा। तो अब गेयाकार समझ में आया कि नहीं? वो गेयाकार ममत्व निवाद का क्या अर्थ है कि ज्ञान, तेरे ज्ञान में जो परद्रव्यों के जो रूप गेय हैं
उनके जो आकार बने हैं तूने उन्हें जाना है, तो ये तो नक्की कर लेगा हमें पर को नहीं जानता, पर को नहीं जानता निश्चय से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और व्यवहार से उसी को जानना कहते हैं। ख्याल में दर्पण मैंने हमने किसी को देखा तो देखा कहते कि नहीं कहते। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, आपने सबने पूज्य गुरुदेव श्री को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? मैं अभी दिखाता हूं कि साहब उनका स्वर्गवास हो गया। अरे दिखा, तुम क्यों चिंता करते हो? देखो देखा कि नहीं देखा? बोलो तुमने कांजी स्वामी को देखा कि नहीं देखा? 1 मिनट में नहीं देखा से देखा हो गया ना। अरे भाई इस चित्र को देखना भी कांजी स्वामी को देखना कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे से तो बहुत लोग मिलते हैं, ये कहते हैं कि पंडित जी आपके दर्शन तो बहुत हुए थे लेकिन मिलना आज हुआ। मैं कहा भाई तू कैसा गजब का आदमी है कि बिना मिले दर्शन हो गए तेरे को। हम तो बोलते मिलने पे ही दर्शन होते हैं ना। बोले नहीं नहीं, टीवी पे देखा था। तो मुझे पता लगता है कितने लोग टीवी देख रहे हैं। क्यों? उसे देखना कहें कि नहीं देखना कहें? बोलो शांतिलाल जी, उसे सुनना कहें कि नहीं सुनना में कहें? क्या कहें कि हमने आपको खूब सुना है, ऐसा बोलते हैं मेरे से। तो मैं कब सुना? मेरे तो आपकी शक्ल याद नहीं आ रही कि आपको कहां दिखेगा, आपको कहां दिखता है? टीवी पे आप प्रवचन करते हो तो कौन कौन सुन रहा है वो मुझे दिखता है। लेकिन मैं दिखता हूं ना, वो देखने का रूप है ना एक, तो वो भी जानने का स्वरूप है ना ज्ञेय को। और ऐसा यदि कहोगे नहीं जाना, सुनो, तो आत्मा को भी ऐसे ही जानने में आता है। आत्मा भी ज्ञान पर्याय में झलकता है। अनुभव की विधि भी यही है। अकेले पर को जानने की ये विधि नहीं है, ये तो स्वपर को, सबको जानने की विधि है, अकेले जानने की विधि है। तो फिर यदि इस हिसाब से तो हमने आत्मा को भी नहीं जान सकते, पर को नहीं जानेंगे तो आत्मा को भी जानना नहीं माना जाएगा। प्रोडम जी कितना साफ लिख दिया रसगुण चट्टी में, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, ये अनंत गुण दिखाई नहीं देते, गिनने में नहीं आते, असंख्य प्रदेश नहीं आते, बस अकेला अनुभव। अनुभव का स्वाद काय का आता है? वो आनंद जो आया ना उससे देखे उसका स्वाद आता है, आत्मा का स्वाद भी नहीं आता है, ऐसा लिखा है बहुत क्लियर शब्दों में। तो वो जो ज्ञान में तेरे ज्ञेय के आकार बने सुरेश भाई, वो भी मैं हूं, उसका भी ममत्व छोड़ दे, ऐसा बनासी दादी कह रहे पूजा में। पूजा में कितनी गहरी बात कह रहे, बोलिए। अरे भाई कैसा, तुम तो सोनगढ़ वाले कहते हैं, जयपुर वाले कहते हैं कि खूब परिग्रह रखो, पत्नी को रखो, आराम से करो, आत्मा आत्मा रटो, मोक्ष चले जाओगे। अरे हम तो ये कहते हैं कि ज्ञान में भी नहीं जानो वाले पंडित अलग हैं सोनगढ़ियों में, ये पंडित हुमजन उनमें नहीं है। क्या ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनने दो, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। ज्ञान में ज्ञेय जो बन गए हैं उनके आकार, वो भी मैं नहीं हूं ऐसा मानो, हम तो ये कहते हैं। उन पे कहां प्रतिबंध लगाए? ये जानने के स्वभाव में कहां प्रतिबंध लगाया? आत्मा पर को जानने से कहां दिक्कत होती है? अभय कुमार जी ने क्लास लेना शुरू करी ना कल, तो पहले ही दिन कहा था, वो आएगी तो 4 दिन बाद वो बात, उन्होंने पहले ही दिन बताई थी ना शाम को, कि इसमें ऐसा लिखा है कि बीतरागता कायम रहे तो वो शुद्धोपयोग कायम है। ज्ञान पर का ज्ञेय बनता रहा, कुछ भी होता रहा, बस जानने से क्या फर्क पड़ता है? अरे जानने स्वभाव का निषेध करना तो भगवान आत्मा का निषेध करना है। ये स्त्री मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बने, इसका नाम धर्म नहीं है। तेरे ज्ञान में ज्ञेय बने और ज्ञेय उसका आकार जो ज्ञान में आए वो भी मैं नहीं हूं, ऐसा मानने का नाम धर्म है। बोलो, कि मैं स्त्री को छोड़ेगा क्या? तू मर जाएगा तो छूटने वाली नहीं है। भगवान मोक्ष में चले गए तो अभी उनकी पत्नी का नाम नंदा सुनंदा था, और उनके 2 बेटे थे भरत और बाहुबली। छोड़ दे जब जाने, ये दुनिया तो कहती रहेगी तब भी तुम छोड़ छाड़ के मोक्ष में चले जाना ना, और अरबों वर्ष बाद भी ये दुनिया ये कहती रहेगी कि थे नहीं, ऋषभदेव के 2 बेटे हैं, 100 पुत्र हैं। ख्याल में है ना आपकी? में ये दुनिया का तुम क्या कहेगा? तेरे से क्या है? सवाल तो तेरा है, तो तुझे क्या क्या ममत्व छोड़ना है कि पत्नी तो तेरे में आई नहीं,
उसका आकार तेरी ज्ञान पर्याय में घुस गया है, माने उसमें आकार बन गया है उस जैसा। वो आकार भी मैं नहीं, उससे तू अपने ज्ञान को अलग जान। वो आकार किसका? कि उस गे का, वो गे आकार ज्ञान नाम ही इसलिए पड़ा कि उसका आकार। समझ गए ना आप? अब तुम कहते हम तो आत्मा का आकार मानेंगे, तो हम आत्मा का आकार मानेंगे। अरे आत्मा का आकार तो सिर्फ इसलिए है कि तू ये मत समझना पत्नी आ गई है, तेरी ज्ञान की पर्याय में ही वो बात बनी है। पहले तो हमने ये समझाई है ज्ञानाकार कह करके, फिर गे आकार कह करके वो उसकी आकार है। अब तू उस पे ममत्व रखेगा तो ममत्व की डोरी फिर वो उस पत्नी तक जाएगी। समझ नहीं ना आपकी? फिर तुम उस पत्नी को भी नहीं छोड़ सकेगा। तो तुम कह रहे कि तुमने हमें आजादी दे दी कि पत्नी को रखो, परिग्रह को रखो, बस ये मेरे हैं, मानना छोड़ दो। अरे ये कह रहे कि ये मानना तक भी नहीं रख सकते हो, रखना तो बहुत दूर की बात है। ये अर्थ है उसका। क्या उसके तुम चित्र में जो तुम्हारा आया है वो भी मैं हूं ये मानोगे तो मरे, वो पत्नी को अपना मानोगे तो भगवान ही मालिक है। समझ में? ये तो ये कह रहे तो छोड़ना पड़ेगी। अरे छोड़ना पड़ा है, नहीं छोड़ना पड़ा है, तेरे हाथ में कहां है। तू त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त है, ना तुम ग्रहण कर सकता है ना तू उन्हें छोड़ सकता है। जब तक तेरी तू जिस भूमिका में है, हमारी समझना, चौथे गुणस्थान में, पांचवें, छठवें मिथ्यात्व में मैं क्यों कहूं, तो भी ये ज्ञान के गेयाकार से ममत्व हट जाएगा और तेरे घर में पत्नी बनी रहेगी, बनी नहीं रहेगी, नई शादी करके लाएगा, एक नहीं 96,000। ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये बात है, इसकी मुश्किल दूर करना हो तो प्रोफेसर साहब पूरे 10 दिन यहां रहना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं गेयाकार ममत्व निवार की, इसके क्या अर्थ, अलावा क्या अर्थ है जो शास्त्र सम्मत हो, दूसरा निकाल के आप बताओ। तो गे का आकार माने गे जैसा आकार, और ज्ञानाकार माने ज्ञान का कच्चा मटेरियल उसमें लगा है। तो कहते हैं कि तू ये मत मान के वो ज्ञान का आकार है। वो तो इस दोष को छुटाने के लिए कहा था कि तू समझेगा कि घुस आया है मेरे में, कि कोई घुसा मुसा नहीं है, तू बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। इस आश्वासन के लिए उसे ज्ञानाकार कहा था, और उसके प्रति एकत्व छोड़ने के लिए उसे गेयाकार कहा। क्या वो ज्ञानाकार भी और गेयाकार भी है कि हाँ दो एक ही चीज के दो नाम हैं, दो चीज के दो नाम नहीं है। उसी को ज्ञानाकार बोलते हैं और उसी को गेयाकार बोलते हैं। ख्याल में है ना? देखो मिट्टी का क्या घोड़ा बनाना कि हाथी, कुछ भी बना लो, मिट्टी का हाथी, मिट्टी है कि हाथी है? बोलो, मिट्टी का हाथी मिट्टी है कि हाथी है? अच्छा, बच्चे से पूछो कि हाथी है, और उस हाथी को उससे छीनो, वो ये नहीं कहे मिट्टी ले गए मेरे से, हाथी ले गए, और ज्यादा गड़बड़ करे बच्चा तो उस हाथी की एक टांग तोड़ो। देखो बच्चा कितना चिल्लाता है, कितना तुम्हारा बैर विरोध करता है, मेरी हाथी की टांग तोड़ दी। क्यों तोड़ सकते हो? और जो मिट्टी मानेगा उसे क्या है? वो मिट्टी है कि हाथी है? वो बेटे के ज्ञान में तो हाथी के रूप में घुसा है, वो हाथी उसके ज्ञान का गेय बना है, वो हाथी का आकार उसके ज्ञान का गेय बना है। कि साहब वो तो मिट्टी का है, तो वो जो असली हाथी जिसे आप कहते हो वो काय का है? मिट्टी का नहीं है। जो आंखों से दिख रहा है वो भी मिट्टी का है, वो भी मिट्टी का है। अरे अरे अचंभा इसमें क्या, मिट्टी मिट्टी में समा गई। क्यों? सीता माता का शुद्धात्म तो शुद्धात्म में समा गया। कौन सा गजब हो गया? वो असली हाथी भी मिट्टी का है, ये हाथी भी मिट्टी का है। क्यों? तो अपने जैन धर्म में ऐसा नहीं कहा कि मिट्टी के हाथी की टांग तोड़ना उतनी बड़ी हिंसा है जितनी असली हाथी की टांग तोड़ना है। कि नहीं? चित्राम की, इसकी सब लिखी कि नहीं लिखी? ये बनते हैं ना घोड़े चांद में
इस रक्षाबंधन के दिन शक्कर की मछली, शक्कर का घोड़ा, और बच्चे उसे प्रेम से तोड़ तोड़ के खाते हैं। ऐसा तुम समझते हो शक्कर खा रहे हैं, वो समझ रहा मछली खा रहा हूं, उसके दिमाग में मछली खाने योग्य पदार्थ है, ये घुस रही है। अरे शक्कर खिलाना तो शक्कर के रूप में खिलाओ, मछली के रूप में काहे को खिलाते हो? शक्कर खिलाना है तो आम बनाओ शक्कर का, केला बनाओ शक्कर का, शक्कर के चने बनाओ और वे खिलाओ। शक्कर की मछली, शक्कर की गाय। मैंने तो अपनी शाकाहार की किताब में लिखा है, खत्म हो गया, 1 मिनट में खत्म करता हूं। शाकाहार की किताब में क्या लिखा है कि सब वो अंडे जो हैं वो तो अचेतन हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, बता दें। मैंने कहा कि जैन दर्शन में अंडे के आकार का भी कोई पदार्थ हो तो हम तो कहते उसके खाने में भी पाप है। बिल्कुल अंडे जैसे सफेद बनाओ, बिल्कुल वैसे ही आकार का बनाओ, बढ़िया कोई चीज है ना। अपने यहाँ तो मुर्गा का वो आया था ना, हम काय में दिया था, आटे का मुर्गा बनाया था तो 7 महीने लग गया था। सोच लो क्या है कि अपने तो आकार की इतनी महिमा है कि नहीं है कि तुम अपने हृदय में से पत्नी का जो आकार बना है, संपत्ति का जो आकार बना है, उसमें उसे निकालने तुम्हारे हाथ में है क्या? वो तो ज्ञान गुण का स्वभाव है, वो गेय का स्वभाव है, वो तो आए बिना रहेगा नहीं, वो तो तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। तो क्या करें कि ममत्व निवार के तुम तो ये मैं हूं, ये छोड़ दो, काम खत्म।